इस वक्त जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये एक घर पे मैं आया हूँ और यहाँ पे एक हादसा हुआ है एक परिवार के साथ। अभी बीते 26 जनवरी को एक बाइक जो युवक था सवार, उसने एक महिला को टक्कर मारी और उस टक्कर के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल होने के बाद उसे एम्स में एडमिट कराया गया है, जहां उन्होंने कल शाम को दम तोड़ दिया। अब परिवार में 2 बच्चे बचे हैं, 2 नाबालिग बच्चे हैं। उनके भरण पोषण पर अब संकट जो मंडरा रहे हैं। फिलहाल उस घटना पे जो चश्मदीद थे उनसे बात कर लेते हैं। आप वो घटना देखने वाले थे जी। क्या थोड़ा घटना के बारे में बताइए। ये 26 जनवरी शाम को 4:30 बजे की बात है। वो घर से निकली सब्जी लेने के लिए, तो जैसे वो रोड के किनारे गई, पहले उन्होंने दोनों साइड देखा, मैं उस समय बाहर ही था। लगभग एक आधा मिनट या 1 मिनट उन्होंने देखा कि रोड पे कुछ नहीं आ रहा था। 26 जनवरी की घटना थी, शाम का टाइम था, रोड भी सुनसान थी, ये नहीं कि कोई ज़्यादा ट्रैफिक था। आप तो उसकी वीडियो भी है, अगर देखोगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि रोड में इतना रश नहीं था। नटराज की साइड से एक R15 बाइक लेके, जिसकी उम्र 23, 24 या 25 साल रही होगी, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था। मैंने उसको देखा आते हुए कि बहुत स्पीड में है, लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ था, तो इनकी साइड नहीं गया। और बस 2 सेकंड में उसने कम से कम 200 या 300 मीटर की दूरी तय करी होगी और उन्होंने सीधा आके इनको टक्कर मार दी। टक्कर लगते गया, ये 10 फुट कम से कम दूर जाके पड़ी है। वो खुद भी 50-60 मीटर रगड़ता हुआ गया है। अच्छा। इतनी स्पीड थी। और जैसे ही मैंने देखा एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुरंत गया, मैंने इनको उठाया तो इनके कान से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकला। इनको एकदम से तुरंत एम्स ले गए, तो 15 मिनट लगी होगी हमें यहाँ जैसे एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि एम्बुलेंस का हमने इसलिए वेट नहीं करा, एम्बुलेंस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। और फिर बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने भी ट्रीटमेंट चालू करा। फिर उन्होंने लगभग 1-2 घंटे बाद में उन्होंने कहा, देखो इनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट आई है और हमारे हिसाब से इनका ब्रेन डेड हो चुका है। फिर भी कोई चमत्कार हो जाए तो हम नहीं कह सकते। इतनी आर्थिक स्थिति इनकी खराब थी कि इनके पास उस समय पे पैसा भी नहीं था। पैसा तो इनके पास वैसे भी कमज़ोर है, क्योंकि बेचारे वे जो है 8-10 हज़ार रुपये की जॉब करती थी। उसके बाद 2 बच्चे हैं, पढ़ाई है। इनके हस्बैंड जो है अब से 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गए। कमाने वाली अकेली वही थी, तो पैसा भी नहीं था। जो मेरे पास था उस समय पे मेरे से वो बंद पड़ा, मैंने अपनी तरफ से लगाया। फिर ये सब ग्रामीण जो हैं, जितने भी अपने यहाँ के क्षेत्र के थे, उन्होंने सबने मदद की। इनका इलाज में पैसे इकट्ठे किए, चंदा इकट्ठा किया, इनका इलाज कराया गया, जिसके दौरान फिर कल सुबह 4:30 बजे, वो 4 बजे के आसपास, 29 तारीख को सुबह 4 बजे इनकी डेथ हो गई। फिलहाल अभी इनके परिवार में जो कमाने वाले यही थे। हाँ जी। पति की भी मौत हो गई है। पति 2.5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। वे भी बीमार चल रहे थे काफी लंबे समय से, लगभग 10-15 साल बीमार चले, चारपाई पे थे, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। फिलहाल यही करती थी जो भी। दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं और बस पता नहीं कैसे कैसे इनका बड़ी मुश्किल से गुजर बसर चल रही है। और अब तो ऐसी हानि हो चुकी है कि कुछ कह ही नहीं सकते इन बच्चों के लिए। मैं तो सभी से एक आग्रह करूंगा, अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो इनकी मदद करें, इंसानियत के नाते से। बच्चे क्रिया पे बैठा हुआ है, बेटी की स्थिति इतनी खराब है, वो बात करने लायक की स्थिति में नहीं है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इस समय जो समय है, इस परिवार की मदद का समय है। और ऐसा समय भगवान न करे किसी और के साथ इस तरीके की घटना हो और उनके बच्चे वीरान हो जाएं। अब पिता का साया पहले ही उठ चुका था और माँ भी अब चल दी है, तो ऐसे में अब बच्चों के ऊपर जीवन को यापन करने की एक बहुत बड़ी समस्या प्रकट हो गई है, समस्या आ गई है। ऐसे में आप सभी मानवता का परिचय दें। और जो आप साइड में देख रहे हैं, ये बारकोड है, साथ में मैंने इनके जो बैंक डिटेल है वो भी दी है। जितना ज्यादा आप कर सके, चाहे आपकी सामर्थ्य 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 हो, 5000 हो, ज्यादा से ज्यादा आप इनकी मदद कीजिए। जो लोग मदद करने में सक्षम नहीं है, कम से कम वो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं या मदद कर सकते हैं। फिलहाल आप इस समय इस परिवार के इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े होकर अपना 2-4 रुपए जो आप चाउमीन, मोमो या और चीजों में खर्च करते हैं, एक दिन उसको खर्च नहीं करेंगे और इस परिवार को देंगे, तो भगवान भी आपको और तरक्की देगा। फिलहाल बने रहें हमारे साथ।